सीमा के ऊपर में जो पहाड़ी थी उसके ऊपर छुप के बैठे हुए थे। जैसे ही हमको पता चला कि वहाँ पे छुपे हुए हैं तब उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और उनको मार करके भगा दिया वहाँ से, और हमने उसमें विजय प्राप्त किया। कैप्टन विक्रम बत्रा भी उसी वगैरह? बिल्कुल, विजय बत्रा जी सर जो थे उसी कारगिल लड़ाई में थे, जो शहीद हुए थे उस समय। जी। आज के युवाओं को, क्योंकि अधिकतर हम लोग देख रहे हैं कि युवा जो है सेना में जाना चाहते हैं, और हमारा देश हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सोल्जर होना चाहिए, और जब तक सोल्जर नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर कोई सोल्जर बने, और कभी भी मुसीबत आए तो देश को गौरव को बढ़ाने के लिए, देश पे सीमा पर तैनात रहने के लिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आए। सबसे पहले मेरा नाम है, हम जहाँ पे अपने नाम को कभी बदनाम नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा देश है, देश को कभी झुकने नहीं देंगे, ये हमारा मोटो होता है। और आज भी अगर मेरे सेना में रिटायर्ड भी हो गया हूँ, अगर देश को ज़रूरत पड़ा कि आज सेना पे कोई अगर प्रॉब्लम हो गया है तो मैं हंस के जाऊँगा। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आपने ट्रेलर देखा होगा, वीडियो के और थंबनेल भी देखा होगा। कारगिल युद्ध के हीरो हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार जी, भिलाई टीम के रहने वाले। आज सर्विस इनकी पूरी हो गई, रिटायरमेंट के बाद आज आए हुए हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह का जोर शोर से स्वागत किया और गाड़ी तक छोड़ने आए हैं। बात कर लेते हैं। संतोष जी, पहले तो आपको सैल्यूट है। कारगिल युद्ध में आप भी थे उस समय माहौल कैसा था और क्या कुछ देखा था आपने? सबसे पहले पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, और छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को भी मेरा जय हिंद है। जी। जब लड़ाई लगी थी 1999 में, उस समय जो घुसपैठिए थे, पाकिस्तान जो सेना थी वो एक घुसपैठी के तौर पे आए थे। तो हम लोगों ने जैसे पता चला कि ये हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं और छुप कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको वो सीमा के ऊपर में जो पहाड़ी थी उसके ऊपर छुप के बैठे हुए थे। जैसे ही हमको पता चला कि वहाँ पे छुपे हुए हैं तब उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और उनको मार करके भगा दिया वहाँ से, और हमने उसमें विजय प्राप्त किया। उस लड़ाई का नाम था ओपी विजय, कारगिल विजय जो होता था, विजय कारगिल जो हुआ लड़ाई हुआ था, विजय के नाम से था वो। कैप्टन विक्रम बत्रा भी उसी वगैरह? बिल्कुल, विजय बत्रा जी सर जो थे उसी कारगिल लड़ाई में थे, जो शहीद हुए थे उस समय। जी। अपने यहाँ पे एक भिलाई से क्षेत्र से भी हैं आपके कौशल जी जी, उस समय भी वो मेरा ही दोस्त था। तो हम लोग जब वो हम गाड़ी मूव कर रही थी तो आगे उनके जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उसी में शहीद हुए थे वो। कौशल जी? जी हाँ जी। आपकी बातचीत होती रहती होगी? हाँ, उस समय होती थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से थे वो। अच्छा। तो एक स्वाभाविक होता है कि हमारा जब एक परिवार होता है, अगर आज जैसे हम छत्तीसगढ़ है, पहले तो भारत है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का कोई अगर हमें मिलता है तो हमें लगता है कि वो कि हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो आज के तौर पर आज भी हम देखते हैं, जैसे कोई छत्तीसगढ़ के जवान हमसे मिलने आता है तो हमें लगता है कि मेरा परिवार आया हुआ है, तो हम उसको ऐसे स्वागत करते हैं। और मेरे यहाँ पे कई ऐसे लड़के, मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, अपने यूएसए सेंटर में ट्रेनर रहा हूँ, उन्होंने प्रशिक्षण दिया, 4 साल में ट्रेनर रहा हूँ, उनको अच्छी तरह से ट्रेन करके भी देश की सेवा के लिए मैंने जागृत किया हमें। काफ़ी सारे मेडल मिले आपको, क्या क्या मेडल है, क्या क्या? सर, ये मेडल जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जो अभी ये जो मेडल दिख रहा है आपको जी, ये ओपी स्टार का मेडल है, जो कारगिल लड़ाई हुई थी, जो आपको स्टार जैसे दिख रहा है जी, ये हाँ जी, ये है ओपी स्टार का मेडल है, जिसने कारगिल लड़ाई में जिसने पार्टिसिपेट किया है, जो उस समय सम्मिलित था लड़ाई में, पूरा लड़ाई लड़ा है, उनको ये मेडल दिया जाता है। बाकी जब युद्ध चल रहा था उस समय घर वालों से बातचीत वगैरह नहीं होती थी? उस समय तो बहुत ही कम बातचीत होता था, क्योंकि उस समय हमारे पास जो था लेटर के माध्यम से ही बातचीत होता था। उस समय चिट्ठी लिखा जाता था, और चिट्ठी आते आते तब हमारे काफ़ी सारे जो समस्याएं थी समाधान भी हो जाता था। तो उस समय बहुत जल्दी हम बातचीत नहीं कर पाते थे। देन उसके बाद जैसे ही कारगिल लड़ाई लगी तो फिर उसका फ़ोन चालू हो गया था। वायरलेस सेट से भी बात कभी कभी होता था, बट यहाँ पर इतना सुविधा नहीं था, लेकिन हमको जानकारी मिलती रहती थी परिवार मेरा कैसे है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि सब परिवार बाद में है, पहले मेरा देश है। तो देश सबसे पहले, उसके बाद मेरा परिवार, क्योंकि हम लोगों को नाम, नमक और निशान की एक जिज्ञासा सिखाया जाता है कि हम सबसे पहले मेरा नाम है, हम जहाँ पे अपने नाम को कभी बदनाम नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा देश है, देश को कभी झुकने नहीं देंगे, ये हमारा मोटो होता है। और आज भी अगर मेरे सेना में रिटायर्ड भी हो गया हूँ, अगर देश को ज़रूरत पड़ा कि आज सेना पे कोई अगर प्रॉब्लम हो गया है तो मैं हंस के जाऊँगा और अपने शहीदों के साथ, जो जवानों के साथ, उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा मैं। अच्छा, आगे सेकंड इनिंग क्या रहेगी अब तो? सेकंड इनिंग मेरा ये रहेगा कि अगर जो युवा है, आप लोगों को पता है कि अभी जो इजराइल की लड़ाई लगा है, तो कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे सेना को 5 साल की नौकरी दिया जाता है, उसको प्रशिक्षण किया जाता है कि जब ज़रूरत पड़े अगर आपके देश पे, तो आपने देखा होगा कि जो इजराइल में लड़ाई लगी है, तो वो लोगों ने अपने जहाँ नौकरी कर रहे थे छोड़ कर अपने देश के लिए आ गए कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सब में होना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि नया जो नौजवान है, सबसे पहले देश, अगर हमने सभी बोलते हैं कि भारत सरकार हम लोग क्या दिया, पर ये नहीं सोचते कि हम भारत के लिए क्या दिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले भारत है, नया जो जवान है, युवक है, वो हमेशा ये है कि सबसे पहले मेरा देश है। मैं देश के लिए अगर
समर्पित हूँ, तो मैं हमेशा उनके लिए आगे बढ़ूँ। मेरा काम यही रहेगा कि अगर जिसको प्रशिक्षण चाहिए मैं हंसकर उनको प्रशिक्षण दूंगा, जो भी चाहिए खड़े रहूँगा, साथ खड़े रहूँगा। आपको सैल्यूट है। युद्ध उसमें शामिल थे, उसमें कारगिल युद्ध जब हुआ था भारत पाकिस्तान के साथ, उस युद्ध में, और आज अपनी सेवा जो है समाप्त करके जो है सेवा पूरी करके जो है रिटायरमेंट के बाद भिलाई लौटे हुए हैं। आज उनका जोरदार स्वागत हुआ। आगे आप वीडियो देखिए, वैशाली के विधायक रिकेश सिंह ने उनसे क्या कुछ बातें की है। थी आपकी जॉब? मेरी जॉब लगी थी 27 फरवरी 1994 में लगी थी। 1994 में? जी हाँ। क्या उम्र थी आपकी? मेरा उस समय 16 साल 6 महीना था उम्र। तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? पहले मेरी पोस्टिंग अम्बाला हुई थी, अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट? जी हाँ। तो वहाँ पे कैंट के अंदर आपकी सर्विस रहती थी? हाँ, कैंट के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से रहती थी? बिल्कुल आपको? बिल्कुल। 99 में? 98 में मैं जाकर श्रीनगर पोस्टिंग हुआ था। श्रीनगर पोस्टिंग हुआ था? उसमें मई 17 मई को हाँ। हमारी जो कारगिल लड़ाई है हाँ। उससे मैं लग चुकी थी। देन फर्स्ट ग्रुप में मैं ही गया था उस समय। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में गए थे? जी हाँ। तो लड़ाई के मैदान में गए थे कि कैंट में सुरक्षा में थे? नहीं, हम कैंट के मैदान में थे। हाँ? लड़ाई के मैदान में थे। लड़ाई के मैदान में गए थे? जी हाँ। तो उस समय तो काफ़ी लोग शहीद हुए थे? हाँ, हुए थे, लेकिन देश के लिए, देश सबसे पहले है, हाँ, उसके बाद सब चीज़ होता है। नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो उसके बाद फिर कारगिल से, उसके बाद फिर कहाँ हुई पोस्टिंग आपकी? उसके बाद मेरी हुई थी जबलपुर हुई थी। तो कारगिल के समय में कुछ आपको केंद्र सरकार की तरफ से या आपके विभाग की तरफ से कुछ वो मिला, मेडल? मुझे जो मैं अभी मेडल दिख रहा है आपको यहाँ पे। हाँ। ये जो मेडल है, अच्छा, ये ओपी स्टार मेडल है। जो कारगिल लड़ाई में जो पार्टिसिपेट किए थे, प्रॉपर जो कारगिल लड़ाई के अंदर थे। जैसे मैं कारगिल सेक्टर में था, द्रास सेक्टर में था, गुमरी सेक्टर में था, मस्को घाटी में था। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपरली लड़ाई लड़ा है, और जिसको हमने इंडिया को जिताया है। और चोर के जो चोर के भांति आए थे उनको हमने भगाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर कारगिल के बाद कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? जबलपुर हुई थी। जबलपुर में? जी हाँ। जबलपुर तो कोई एरिया मतलब नहीं, कैंपस के अंदर हुआ? नहीं, जबलपुर में जब पोस्टिंग था तो उस समय आपका संसद में हमला हुआ था। अच्छा। जो जिसका लड़ाई का नाम था ओपी पराक्रम था। उस समय मैं राजस्थान में, फिर मैं इमीडिएट राजस्थान में चले गया था वहाँ पे। अच्छा। फिर जबलपुर के बाद कहाँ हुआ ट्रांसफ़र आपका? मैं फिर राजस्थान आ गया मैं। आप आज के युवाओं को, क्योंकि अधिकतर हम लोग देख रहे हैं कि युवा जो है सेना में जाना चाहते हैं, सेना में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं। आपको क्या संदेश दोगे? जैसे मेरा वैशाली नगर विधानसभा है, अभी वहाँ पे भर्तियाँ निकल रही है काफ़ी। जी हाँ। तो उनको क्या संदेश दोगे कि अभी मैंने क्या किया, आपके पूर्व सैनिक मिल के, जी हाँ, जो वहाँ पे जो लोग पुलिस में भर्ती में जाना चाहते हैं उनकी एक दिन का ट्रेनिंग कराए? जी बिल्कुल। कि कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे जो है आपको उसका लाभ मिलेगा, आप क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों को सभी को पता है जो इजराइल का लड़ाई लगा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे हर कोई सोल्जर है, और हमारा देश हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सोल्जर होना चाहिए, और जब तक सोल्जर नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर कोई सोल्जर बने, और कभी भी मुसीबत आए तो देश को गौरव को बढ़ाने के लिए, देश पे सीमा पर तैनात रहने के लिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आए। और जो बच्चे छूट जाते हैं, जिनका मनोबल गिर जाता है कि मैं नहीं जा पाया, उसको देश सेवा किस रूप में करना चाहिए? उनको देश सेवा अलग अलग तरीक़ों से, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। आप देखो DRDO में जितने साइंटिस्ट हैं, आप लोगों में से गए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मनोबल कम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी देश सेवा करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं, इसलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। बिल्कुल। जो गाड़ी चलाते हैं, आपको ड्राइवर जो होते हैं, जब लड़ाई लगती है तो ये बेचारे, इनको ये भी आते हैं और हमारे अम्नेशन लेकर के बॉर्डर पर जाते हैं, तो ये भी एक सेना से कम नहीं है। तो अभी आपका रिटायरमेंट हो गया? जी हाँ। अब आप किस सेवा में जाएंगे? अब आप लोग के तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। जी, मैं यही चाहूँगा कि मैं भारत माता के पुत्र हूँ, और मैं भारत के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अगर पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला या नौजवानों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करने का भी मौका मिला, तो मैं खुले दिल से इनका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। आप प्रशिक्षित कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। वैसे भी पूर्व सैनिकों का एक यूनियन है, और पूर्व सैनिक जो है एक बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल होइए और देश सेवा में बच्चों को आगे प्रेरित कीजिए। आप 30 साल बाद लौटे हैं, वैशाली नगर विधानसभा की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद सर, आप आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम हमेशा आपके साथ, आइए आइए आइए। बचा दे। और मनीषा भाभी लोग, नया भाभी आजा कुछ